प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य कृपा कर प्रभु दिया चिदाबल दास तो मां प्राणमाय दास तो मां प्राणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण का दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णु आशीष भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों, वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। अभी जो आने वाला 2-3 दिन के बाद जो तिथि आएगी संडे को 31 दिसंबर, इसको दुनिया के 60% लोग मनाएंगे। किस रूप में कि न्यू ईयर आने वाला है, कल आज हमारा लास्ट डे है इस ईयर का, ये जो भी उनका सेलिब्रेशन इस प्रकार से होगा। लेकिन पूरे विश्व में जहां भी जो गौर भक्त वृंद हैं वो सब लोग इस दिन को सेलिब्रेट किस रूप में करेंगे? विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ के जो और गौड़ीय मठ के जो प्रतिष्ठाता हैं नित्य लीला श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनके 87वां वार्षिक तिरोभाव महोत्सव के रूप में इसको सारे गौड़ीय भक्त मनाएंगे, जो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर हैं। सारे लोग इसी रूप में इसे मनाएंगे। तो हम सब भी आज से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के महिमा का श्रवण करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, उनकी इस पुण्य जो पवित्र तिथि आने वाली है उसकी तैयारी करें। कुछ उनके गुणों को, उनके जो भगवान के प्रति सेवा भाव है, अपने गुरु के प्रति जो सेवा भाव है उसको श्रवण करें, ताकि उसका कुछ एकाध बूंद भी हमें मिल पाए, तुम्हारा जो अधन्य जीवन है ये धन्य हो पाए। चलिए श्री पुरी धाम में आविर्भाव। श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगदीश मंदिर के पास नारायण छाता से संलग्न लगा हुआ जो नारायण छाता जो है स्थान, वहां पे जो एक भवन है, वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर के हरि कीर्तन से आप्लावित गृह में भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो घर है भक्ति भवन, भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो हरि कीर्तन से आप्लावित गृह है। आपने एकादशी कीर्तन में सुनते होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही उसको दिया है हम सभी को। ये दीना गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया गृहे ते गोलोक भाया। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं हरिवासर के दिन जब घर में अपने गृह में हरि कीर्तन सुनते हैं तो ऐसा लगता है यही गोलोक धाम है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर केवल एकादशी को गोलोक धाम नहीं होता था, वो प्रत्येक दिन गोलोक धाम जैसा ही था, क्योंकि हर दिन ही उनका घर हरि कीर्तन से आप्लावित रहता था। उनके जो घर में घुस गया, एंटर हो गया कोई भी व्यक्ति, अब वो गप्पे नहीं मार सकता दुनियादारी की, उसको फिर भगवत चर्चा ही करनी होती थी। वो फिर हैव टू डू वाला सीन था, वो गप मार नहीं सकते थे उनके घर में। श्रीमती भगवती देवी की गोद से माघ पंचमी तिथि शुक्रवार 6 फरवरी 1874 ईस्वी और
1795 शकाब्द, दिन के 3:30 बजे के बाद एक ज्योतिर्मय दिव्य छटा के रूप में ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ था। जिन भी लोगों ने उस समय उस शिशु को देखा, जो छोटा सा बच्चा भी, जिसको क्या बोलते हैं, अजच्चा बच्चा, इस प्रकार से जो माता और बच्चे के लिए बोला जाता है, ऐसे लिटिल बेबी जो देखा, छोटा सा बच्चा अभी जन्मा ही, उसको जिन्होंने भी दर्शन किया, वे सब उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से यज्ञोपवीत के चिन्ह को देखकर बड़े चकित हुए। जब वो छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो आज तो ये क्वेश्चन उठ रहे हैं समाज में कि क्या है ये शिखा सूत्र, इनसे फ्री हो जाओ, शिखा सूत्र से फ्री हो जाओ, शिखा से भी फ्री, सूत्र से भी फ्री। लेकिन अगर ये मटेरियल वर्ल्ड की चीजें होती कि सो कॉल्ड किसी परंपरा ने इन्हें चलाया, भाई ब्राह्मणों ने चलाया, भाई हिंदुओं ने चलाया, तो एक जन्म लेने वाले बच्चे पे कैसे ये निशान आ रहे। भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वण्य मया सृष्टा, मैंने निर्माण किया चतुर्वर्णों का, और ये भी बोलते हैं कि जन्म ना जायते शूद्र। तो जो भी अपने जो ये चतुर्वर्ण की परंपरा है, वो जो व्यक्ति का नेचुरल जो स्वभाव है, जिसको बोल सकते हैं जो उसका स्वाभाविक धर्म है, उसके हिसाब से है ये चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा। ये नहीं कि किसी घर में जन्म मिल गया तो हो गए ब्राह्मण। अगर मटीरियलिस्टिक नैनो से देखें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म एक, जिसको बोल सकते हैं बनिया फैमिली, ऐसी, हाँ, उसमें जन्म हुआ, वैश्य परिवार में। लेकिन जब उनको जन्म हुआ तो पहले से ही जनेऊ बना हुआ है, बाहर आके पहनाने का वो अलग परंपरा है, लेकिन उनके शरीर पे पहले से ही निशान बना हुआ है। जिन भी लोगों ने देखा तो बड़े चकित हो गए कि जनेऊ के साथ कोई बच्चा पैदा होता है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरित्र श्रवण करें ताकि उनकी कृपा हमें लाभ हो पाए। शील, और जिसके पास भी पेन है, जिनके पास भी पेपर है, वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ भक्त कह रहे थे कि माता जी कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तिथि आने वाली है, तो उनके बारे में कुछ, तो ऐसे जो भी भक्त है वो नोट डाउन कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से जो भी पॉइंट्स। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी की जो पराशक्ति है, कौन है, श्री विमला देवी, जगन्नाथ मंदिर में जिनका मंदिर भी है विमला देवी, भगवान की जो माया शक्ति है, वहां पर विमला देवी के नाम से सेवित हो रही है। ऐसी विमला देवी के कृपा से इस बालक को पाया, उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा हरि भक्त मेरे पुत्र के रूप में आए कि जो भगवान की वाणी को पूरे विश्व तक फैला पाए। तो फिर उनको जो बालक उनके प्रसाद से मिला, तो उन्होंने बालक का नाम भी विमला देवी के नाम से विमला प्रसाद रखा। विमला जी के प्रसाद से जो मिला मुझे, विमला देवी के, तो नाम रखा विमला प्रसाद। शिशु की रुचि, जो ये बच्चा है उसकी कैसी कैसी अभिरुचि है। शिशु के आविर्भाव जन्म के 6 महीने बाद, अभी जो, हाँ, इनकी जो आविर्भाव तिथि है उसके ठीक 6 महीने बाद श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव आया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आई, तो आप सभी लोग और पूरा विश्व दर्शन करता है। ऐसी भव्य यात्रा, एकमात्र ऐसी यात्रा है पूरी विश्व की अपने टाइप की। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव है, उस समय ये मात्र 6 महीने के हैं। उस वर्ष वह रथ श्री जगन्नाथ देव की ही इच्छा से श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के घर के द्वार तक आकर रुक गया और किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ा। जो जगन्नाथ जी का रथ है वो साधारण रथ तो नहीं है कि किसी ने बना दिया ठोक पीट के लकड़ी से और धक्का दे दिया और हुर हुर किया और भाग रहा रथ। हाँ, वो तो भगवान की ही मर्जी से चलता है, और उसके लिए स्पष्ट है कि देवता उसको खींच रहे होते हैं, मनुष्यों के कोई सामर्थ्य नहीं भगवान को खींच पाए, भगवान के भार को वहन कर पाए। और आपने खुद वो महाप्रभु की लीला में श्रवण किया कि इसी रथ यात्रा में महाप्रभु अपने सिर से राधा रानी के भाव में कभी तो सिर ठोक के ऐसे रथ को धक्का देते और रथ गड़गड़ गड़गड़ आगे जाता है। हाँ, तो स्वयं भगवान जब धक्का दे रहे तब दौड़ रहा वो
पब्लिक के बस की नहीं उसको खींच पाए या दौड़ा पाए, स्वयं देवता उसको खींचते हैं अदृश्य रूप में से, हम उन्हें दर्शन नहीं कर पाते। और जगन्नाथ जी की अपनी मर्जी भी चलती है, कभी कहीं पर भी रुक जाना है तो कोई फिर उनको धक्का दे नहीं सकता, चला सकता नहीं है। ऐसा कई बार होता है, जगन्नाथ जी दिनों दिन खड़े हो जाते हैं, मर्जी नहीं आगे जाने की। हाँ तो ऐसा इस बार भी हुआ। वो बालक अभी 6 महीने के हैं, विमला प्रसाद। भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर जो मेन रोड पे ही है, आप सबने दर्शन किया है वहां पे। प्रभुपाद जी की जन्म स्थली हम उसको बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जन्म स्थली। अ, वहाँ पे श्री चैतन्य गौड़िया मठ है अभी। अ, तो वो मेन रोड पे ही है और पास में ही है बिल्कुल मंदिर के। तो रथ आके वहां पे रुक गया उनके दरवाजे के बाहर, वहीं पे ही रुक गए जगन्नाथ जी। किसी को तो नहीं पता यहाँ पे क्यों रुक गए अब मेन रोड पे, यहाँ पे तो कोई परेशानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कारण है। जगन्नाथ जी बस खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के मालिक है। ठाकुर जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता कि नहीं करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, नहीं, अपनी मर्जी जैसी होगी, जैसा उनके मूड में आएगा, जैसे सोचेंगे। तो जगन्नाथ जी वहीं पे ही खड़े हो गए, टिक गए। अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं, कितने धक्के दे दिए, कितने हाथे बुलवा दिए, सब खिंचवा दिया, हिलेंगे नहीं जगन्नाथ जी। और दोनों भाई बहन तो आगे चले गए थे, जगन्नाथ जी के वहीं पे रुक गए, मैं नहीं जाता हूं अब आगे। और किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ा। उनके घर के सामने 3 दिन तक जगन्नाथ देव रथ में विराजे रहे, 3 दिन वहीं पे ही टिक गए, 3 दिन, सोचो, रात्रि भी आई होंगी बीच में, पर हिलेंगे नहीं। और अगर जगन्नाथ जी खड़े हो गए तो लोग कैसे गए होंगे घर की, हमें तो नींद आ रही, सोने जा रहे हम, हमें तो भूख लग रही, खाने जा रहे। तो इमेजिन कर सकते हैं वो सीन कैसा होगा। हम लोग तो इजी वाले भक्त है ना। अच्छा, रथ यात्रा 5 बजे से है, तो 4 बजे या 4:30 पे घर से निकलेंगे, क्योंकि 5 बोला है तो 5:30 तो हो ही जाएगा, ऐसे हिसाब किताब लगाते हैं। लेकिन उन भक्तों का सोचिए जिन्हें 3 दिन वहीं पे ही खड़े रहे, रात भर दिन भर, कैसे जाए वो घर की, खाने जा रहे हैं हम, सोने जा रहे हैं हम, जगन्नाथ जी जब खुद ही वहां पे टिक गए हैं, अड़ गए हैं। और जगन्नाथ जी हिलने को तैयार नहीं है। फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर के नेतृत्व में, और उस समय जो ये पूरी सेवा संचालित हो रही थी, जो जो समिति है, जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको संचालित कर रही पूरी सेवा को जगन्नाथ जी की, उसमें मेन रोल में भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी और भक्त भी हैं भगवान के, बाहर से पावर भी है मटेरियल, और अंदर से भक्ति की पावर भी है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के नेतृत्व में श्री जगन्नाथ देव के सामने 3 दिन तक निरंतर हरि कीर्तन महोत्सव होता रहा। तो वहां पे कोई मातम नहीं हो रहा, रोने नहीं लग गए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया, ऐसे या कुछ भी कि अरे क्या करें, परेशान हो गए, ऐसा नहीं। सब लोगों ने वहां पे हरि नाम संकीर्तन किया, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार कुछ साल पहले, लगभग यानी 10 10 या 11 साल पहले, 11 साल पहले हम लोग गुरुदेव के सानिध्य में, और वो ब्रज 84 कोस यात्रा चल रही थी। और मथुरा जिस दिन वहां जाना था गिरिराज जी में गोवर्धन, उस दिन सुबह से कुछ कुछ परेशानियां होती रही, अलग अलग जगह गए, कुमुद वन, जहां जहां भी जाते रहे। कोई एक पार्टी थी विशेष, वो भी परिक्रमा ही कर रहे थे, पर वो बार बार टकरा रहे थे, 3 बार टकराए 3 जगह। तो गुरुदेव ने बोला कि आज कुछ गड़बड़ है, ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसे लगा। फिर शाम होते होते मत वहां पहुंचना था गिरिराज जी, लेकिन उस दिन देखा तो कोई बड़ी सी तिथि निकल आई, और जहाँ जो गेस्ट हाउस था उससे काफी दूर बस बहुत दूर रुक गई, और बहुत देर तक वेट करते रहे, अंदर घुसने नहीं दिया वहां जो शहर था गोवर्धन जी में। और सारे भक्त, पहले तो सब में जोश रहता है दिन भर का, फिर धीरे 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 सब फुस होने लग गए, सब गप्पबाजी चलने लग गई, और शिकायतें शुरू हो गई, क्या ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा पूछ के आओ, ये वो। फिर तब गुरुजी ने बोला ये है परीक्षा का विषय, अब इस समय करो हरिनाम, तो ठाकुर जी सुनेंगे। फिर सबने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया बस में ही। तो कुछ देर में ही जल्दी से व्यवस्था भी हो गई, फिर सब लोग पहुंच गए।
तो जब कोई ऐसा सीन आता है तो उस समय कोई भी वैष्णव ये सुझाव नहीं देते कि तुम अब शोक मनाते रहो, टेंशन बाजी की गप्पे मारो, कहेंगे नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम संकीर्तन। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के नेतृत्व में 3 दिन तक कंटिन्यूअसली हरि नाम संकीर्तन शुरू हो गया। और जगन्नाथ जी को फिर जब पूछा गया भाई हाथ जोड़ के कि जगन्नाथ जी कुछ बताओ, क्या करें, आप क्यों है यहाँ पे, क्यों परेशान हो रहे हो आप यहाँ, हमें क्यों परेशान कर रहे, ये नहीं बोला, बोला आप क्यों परेशान हो रहे हो। फिर जगन्नाथ जी ने स्वप्न में बताया, 3 लोगों को हमेशा बताते हैं जगन्नाथ जी ताकि आपस में टैली कर ले, सच है ये। तो बोला कि जो ये भक्तिनोद ठाकुर है ना, जो इनका भी नए नए बच्चा जन्म लिया ना 6 महीने का, विमला प्रसाद, मुझे उसके दर्शन करने, ये नहीं बोला उसको मेरे दर्शन कराओ, मुझे उसके दर्शन करने, उसको मैं दर्शन कर लूं तब आगे जाऊंगा, तब तक जाऊंगा नहीं। जगन्नाथ जी ने फिर ये राज खोला, रहस्य बताया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनकी माता जी को बोला और भगवती माता जी की गोद में विमला प्रसाद जी को लाया गया और जगन्नाथ जी के आगे और माँ की गोद में 6 महीने के शिशु ने, 6 महीने का बच्चा क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, उस समय हम देख रहे होते कि हाँ इसने थोड़ा सा बैठना शुरू कर दिया, फिर गिर जा रहा है, ऐसे ही तो कुछ कर पाता है। तो 6 महीने के शिशु ने जगन्नाथ देव के सामने आकर हाथ फैलाकर जगन्नाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और तभी जगन्नाथ जी के गले की एक प्रसादी माला विमला प्रसाद के गले में गिर पड़ी। और गेट पे गेट पे और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी का कुछ अन्न प्रसाद महाप्रसाद खिलाया और वहीं पे अन्न प्राशन भी हो गया, एक पंथ और कई काज हो गए। वहीं पे बालक को दर्शन भी कर लिया जगन्नाथ जी ने, जगन्नाथ जी भी प्रसन्न हो गए, बालक भी प्रसन्न हो गया उनके चरणों को आलिंगन करके, और माता पिता का भी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अन्न प्राशन भी वहीं हो गया, सब भक्तों के बीच में जगन्नाथ जी के चरणों में अन्न प्राशन हो गया। ऐसे विमला प्रसाद जी का हम चरित्र श्रवण करें। हाँ, जो ये हम सब सुन रहे हैं, तो इनकी जो हम लीलाएं सुन रहे हैं, इससे हम लगा सकते हैं हिसाब, क्या हम जैसे मनुष्य थे, हाड़ मांस के बने पुतले, वो भगवत पार्षद है जिनके दर्शन भगवान करना चाहते हैं, ऐसे जन है जो जन्म लेते ही हम जैसे नहीं है वो कि ऐसे गंदे से और वो सब, जन्म लेते उनपे यज्ञोपवीत का चिन्ह है। जगन्नाथ जी स्वयं माला पहना के उनका स्वागत करते हैं और जगन्नाथ जी के ही चरणों में जिनका अन्न प्राशन होता है। आविर्भाव के बाद शिशु माँ के साथ 10 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे। उसके बाद पालकी द्वारा बंगाल के राणा घाट नामक स्थान में आए और इनका बचपन हरि कीर्तन महोत्सव में ही व्यतीत हुआ। श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में रहते समय ठाकुर भक्ति विनोद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी हो तो गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो उनके ट्रांसफर होते हैं बार बार इधर कहीं कहीं जब भी, तो वहीं उनके साथ फैमिली भी जाती थी। ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ने जगन्नाथपुरी से तुलसी की माला मंगवाई। उस समय जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, जो विमला प्रसाद हैं, वे 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 7th क्लास में वो स्टडी कर रहे थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पुत्र को तुलसी की माला, हरि नाम और श्री नृसिंह मंत्र राज प्रदान किया। उन्होंने उन्हें तुलसी जी की माला, जप माला और हरिनाम महामंत्र दिया उन्हें, और नृसिंह मंत्र भी दिया साथ में। श्री रामपुर में 5वीं कक्षा में पढ़ते समय आपने फोनेटिक टाइप की तरह एक नई लेखन प्रणाली का आविष्कार किया था। इसका नाम विकृति या
वि विकेंटो हुआ। जैसे कैलीग्राफी वगैरह कुछ होती है ना, राइटिंग की कुछ अलग अलग टेक्निक। तो जो विमला प्रसाद है, जब वो फिफ्थ में पढ़ रहे थे, 5वीं कक्षा में, तो उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली लिखने वाली, विकेंटो, जिसका नाम हुआ आगे चल के। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वयं विमला प्रसाद जी को चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ का अध्ययन कराया। जो भगवान के जन आते हैं उनको कभी भी हम शिथिल नहीं देखेंगे। भगवत सेवा में शिथिलता, शिथिलता मीन आलस्य, ऐसा ले सकते हैं। आलस्य नहीं देखते उनके जीवन में कि अध्ययन में आलस्य, सेवा में आलस्य, जैसा नॉर्मल हम जैसे लोगों का होता है ना। हम सोचते क्या पढ़े हैं, ऐसे पढ़ने में आफत आती है या ऐसे कुछ। तो इन जो भी वैष्णव के हम चरित्र सुनते हैं, आप सब लोग इतने दिन से चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जितने भी चरित्र श्रवण किए सब में ये बात कॉमन है, सबकी अध्ययन में रुचि है, शास्त्र अध्ययन में रुचि। क्योंकि जो आचार्य हैं उन्हें तो सिद्धांत की प्रतिष्ठा करनी होती है, तो वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो उन्हें हर बात पे शास्त्र के प्रमाण देने होते हैं। वो ऐसे हमारे जैसे ग्राम्य वार्ता नहीं करते, गपबाजी वाली, कि कुछ भी बातें बना बना के बोल दिया हो गया। वो साथ साथ शास्त्रों के प्रमाण देते हैं। इसलिए सारे वैष्णव जो भी आचार्य गण है, उनके जीवन में विशेषता देखते हैं, शास्त्र अध्ययन में रुचि। श्रील कूर्मदेव का अर्चन। सन 1861 में जिस समय ठाकुर भक्ति विनोद कलकत्ता के राम बागान में भक्ति भवन का निर्माण करा रहे थे, जब वो कलकत्ता में एक नया घर बन रहा था भक्ति विनोद ठाकुर जी का, इसका नाम रखा उन्होंने भक्ति भवन। तभी उस भवन की नींव खोदते समय मिट्टी के अंदर से एक कूर्म मूर्ति प्रकट हुई। जो उन्होंने जगह खरीदी, इसीलिए जो वैष्णव है उनको भगवान एक डिसीजन मेकिंग या उनमें एक नेचुरल कुछ वो देते हैं गुण। भक्तिनोद ठाकुर जी को तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो तो भगवान के स्वयं पार्षद हैं। लेकिन कोई साधारण जीव भी अगर भगवान की शरणागति ले लेते हैं निष्कपट रूप से, तो उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ब्रिलियंस आ जाती है डिसीजन मेकिंग की, या कुछ चीजों को अनुभूत करने की। तो भक्ति विनोद तो ठाकुर जी तो स्वयं, जिनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है, तो जब वो घर का निर्माण करवा रहे हैं भक्ति भवन का, तो जब उसकी फाउंडेशन की खुदाई चल रही थी, तो वहां मिट्टी में से एक कूर्म भगवान की, जो कच्छप भगवान है, कछुआ रूप में भगवान, उनका एक श्री विग्रह निकला। और उस समय जो विमला प्रसाद है वो मात्र 8 या 9 साल के थे उनकी उम्र। ठाकुर भक्ति विनोद ने फिर इनको श्री कूर्म मंत्र की, कूर्म देव की पूजा का मंत्र और अर्चन विधि की शिक्षा दी। अब इनको कूर्म देव का भी अर्चन सिखाया, उनका भी मंत्र दिया आपने। और फिर इन्होंने नियम पूर्वक कूर्म देव की उनकी पूजा अर्चना की और तिलक आदि सदाचार का पालन करने लगे। जैसे हम सोचते ना अचानक से किसी में अचानक भाव आ जाएगा, अचानक से कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। हम सुन रहे हैं इनके भी, वैष्णव के भी जीवन में, कि जो भी हाई लेवल के अच्छे वैष्णव, इनके माता पिता ने भी उन्हें बचपन से ही जोर लगाया उन पे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम सोचते हैं ना कि बच्चों को फ्री रहने दो, फ्री रहने दो, लोड नहीं डालना चाहिए, लेकिन वो एक तरफा सोच रहे हैं हम। हमें कोई भी लाइन है, कोई भी बात है, कोई भी वक्तव्य है, उसके दोनों पहलू भी देखने चाहिए। एक तो हो गया बच्चों पे कोई लोड मत डालो, फ्री 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 रहने दो, हाँ, जैसे बोला जाता है आज की डेट में। और कई देशों में तो फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर डांट रहे हो बच्चों को, इतना तक होता है। लेकिन उसको भी समझना होगा, फ्री छोड़ दे, क्या उनका इतना डिसीजन मेकिंग है? क्या वो बच्चे में इतनी बुद्धि विवेक है कि वो अपने मंगल के पथ पे चल पाए? तो वो फ्री की जो डेफिनेशन है वो विद अनुशासन होना चाहिए, स्वतंत्रता विद अनुशासन, नॉट स्वच्छंदता। तो भक्तिनोद ठाकुर जी ने स्वयं अपने पुत्र को अपने आप संस्कार भी दिए, साथ में फ्रीडम भी दी है। वो ऐसे नहीं कर रहे कि उन्हें मार मार के सिखा रहे, लेकिन अनुशासित भी कर रहे बचपन से ही। बचपन से उनको भगवान नृसिंह का मंत्र दिया, इसको जप करो, हरि नाम दिया, इसको जप करो, कुर्म भगवान की सेवा सिखाई, इसको करो ठीक से। और तिलक आदि करना, जो वैष्णव का नियम है, 12 तिलक करना अपने अंगों में, बच्चों को बचपन से सिखाने अनिवार्य है। जब हम पढ़ाई के लिए इतना जोर देते हैं, प्ले ग्रुप में एडमिशन करने के लिए 1 साल पहले
से तैयारी शुरू कर देंगे, 2 साल के बच्चे को सिखाने लग जाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ऐसे करके। हाँ, जॉनी जॉनी भी उसको तभी सिखा देंगे, ट्विंकल ट्विंकल, 2 साल से सिखाने लग जाते हैं। तो सोचना चाहिए कि जो हमारे जन्म जन्म काम आने वाली शिक्षा है, उसके लिए क्यों शिथिलता हो, कि जब जिसके भाग्य में होगा, जैसा भगवान ने सोचा होगा, भक्ति कर लेंगे। हाँ, जोर नहीं देना चाहिए, बच्चों को जोर नहीं देना, तुम करो, बच्चों को मत सिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, बचपन से ही वो सहज हो पाएंगे, क्योंकि बचपन में अभी वो निष्कपट है। अभी उनमें शुद्धता बची है, जो वो भगवत धाम से लेके आए हैं अपने साथ, वो शुद्धता बची है। जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। जैसे जैसे जड़ संसार का संग करते जाएंगे, उतना पाप बढ़ते जाएगा, उतना कपटता बढ़ते जाएगी। अब कहाँ से रुचि होगी भगवान के नाम में? फिर कहाँ से अचानक चमत्कार हो गया कि एक ही दिन में ये परमहंस हो जाए? फिर हम ही शिकायतें करते फिरेंगे, ये तो बात ही नहीं सुनते, इनकी तो समझ में ही बात नहीं आती, इतनी सी बात नहीं समझते, इतने बड़े हो गए। कैसे समझेंगे? जो उनकी सूक्ष्म बुद्धि है वो उदित ही नहीं हुई है। जड़ संग करते करते करते, जड़ पदार्थों का संग करते करते, और सब वैसी दुनियावी सारी गपशप और गाने सारे बच्चों को याद कराएंगे। खुद से माता पिता कोशिश करेंगे, बेटा डांस करके दिखाओ, ये नया सॉन्ग आया, चलो स्टेटस लगाते हैं तुम्हारा, करो 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 डांस करो, ऐसे ये अलग अलग प्रकार से। तो हमने उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी की, तो शिकायत किससे करेंगे कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं? हमें उन्हें बचपन से अगर उनका जो नित्य मंगल का पथ है, उसमें लगाएं, जोर लगा के भी, कि करना पड़ेगा हरिनाम बेटा, 2 माला जरूर करनी पड़ेगी, या ये कीर्तन बोलो मेरे साथ। इस प्रकार अगर उन्हें संस्कार देंगे, तो यही हमारी ओर से उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगी। बाकी संपत्ति तो भाग्य के हिसाब से ही मिलनी है, चाहे कितनी जोड़ के रख दो। हाँ, तो भक्तिनोद ठाकुर जी ने जो अपने पिता होने का दायित्व बहुत अच्छे से निभाया। भक्तिनोद ठाकुर जी का जो जीवन है बड़ा प्रैक्टिकल है। वो केवल हवा हवा में भक्ति भक्ति नहीं करते। उन्होंने जीवन के हर एस्पेक्ट को, हर एक फील्ड को अच्छे से जिया है। चाहे उनकी जॉब वाला है, चाहे गृहस्थ आश्रम है, चाहे विरक्त आश्रम है, चाहे ग्रंथ लेखन है, हरिनाम जप है, भगवान की सेवा, सारे फील्ड को अच्छे से कवर किया है। चलिए, इससे आगे हम कल इस जो पवित्र, जो हम ये महिमा सुन रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, इसको अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।